हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान और मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के अंदर पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ दिया है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में 2 मोल, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। बट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का मास या वेट बताना है, जिसकी प्योरिटी 95% है, कि इसको न्यूट्रलाइज करने में कितना इसको यूज करना पड़ेगा। मास यहाँ पे दे रखा है ग्राम में। सबसे पहले अगर आपको इस तरह क्वेश्चन हो तो यहाँ पे इसके मोल्स कैलकुलेट करें, और एक बात ध्यान दें, जो मोलर रेशियो 1:2 है, अगर इसके 1 मोल यूज होंगे तो इसके हाफ मोल इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे आप अगर HCl के मोल्स कैलकुलेट कर लें, जो कि आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो डायरेक्ट आप मोल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको, बहुत सिंपल है। आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल रहे हैं तो इसकी मोलैरिटी दे रखी है और यहाँ पे आपका वॉल्यूम दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल गया है मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक जब 1 मोल यूज होंगे उस कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट का हाफ मोल यूज होगा, मतलब जब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 0.0125 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ, अगर आप इतना मोल्स का मास अगर निकालना चाहें तो कैल्शियम कार्बन का मास निकालना बहुत आसान है। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए जो मोल्स हैं, तो यहाँ से आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, 1.25 ग्राम जो कि रिक्वायर्ड होगा। बट एक प्रॉब्लम में आया है कि 95% ही प्योर है, तो इस कंडीशन में एक्चुअल मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसके लिए क्या है, परसेंटेज प्योरिटी अगर दे रखा है तो वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इंटू 100। 95% प्योरिटी इसकी है तो 1.25 जो कि प्योर सब्सटेंस का आपने मास यहाँ निकाल रखा है। अब वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस अगर निकालना है तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप निकालेंगे तो 1.32 ग्राम विल रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज HCl। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इतना मास नहीं होगा जो कि आपको एग्जाम ऑप्शन में भी दिया होगा, लेकिन आप वहाँ पे गलती कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लिए जरूरी है। तो आई होप आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया होगा। तो आंसर बेटा क्या होगा, यहाँ पे 1.32 ग्राम जो कि 25, ओके, ये रिक्वायर्ड होगा, ना कि आपको ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, बट दिस वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप आपने समझ लिया होगा। सो प्लीज फॉलो माई पेज। थैंक यू वेरी मच।